सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस वक्त मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में हैं और आप तो जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में टहल कर डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आज अपने जीवन को सजा और संवार रहे हैं। आज मैं मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में हूं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा यहाँ लगभग 100-150 बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, मेल एंड फीमेल हैं, जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन से, डायरेक्ट सेलिंग के शानदार उस प्लेटफॉर्म से जहां से लोग अपने जीवन में नौकर नहीं बल्कि मालिक बनते हैं। सबसे पहले चाहूँगा कि आप एक बार दिखाएं और आप सब अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजा लें। शानदार तालियां आप सभी बजाएं। देख रहे हैं यहाँ कितने सारे लोग मौजूद हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपने काम के साथ साथ आज डायरेक्ट सेलिंग से जीवन को सजा और संवार रहे हैं। इस टीम के मुखिया से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। सर बहुत बहुत नमस्कार। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम सर? सर मेरा नाम कृष्ण मोहन गिरी है और मैं यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूं। जी जी जी। आज इतने सारे लोगों का ये जो हुजूम आपने लगाया है, लगभग 100-150 लोग यहाँ होंगे। जी जी। क्यों बच्चों की ज़िंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं? पहला सवाल आपसे मेरा ये। सर आपका जो ये क्वेश्चन है कि बच्चों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं, हाँ जी। बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया सर। कि क्योंकि क्या है, ये आपका सवाल नहीं, कहीं ना कहीं ये जनता का भी सवाल है। जनता का सवाल बहुत है। सारे लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाती है और बर्बाद हो जाती हाँ है। जी। लेकिन मैंने तो जहाँ तक सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में देखा कि लोगों की दाढ़ी नहीं आती है तब तक उसकी गाड़ी आ जाती है। गाड़ी के पहले गाड़ी आ जाती है। और यहाँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वो बिजनेस है कि किसी का पति बनने से पहले इंसान करोड़पति बन जाता है। करोड़पति बन जाता है। डायरेक्ट सेलिंग वो बिजनेस है। बस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में डायरेक्शन देने वाला इंसान, जिसको कहते हैं मेंटर, गुरु, एक गुरु का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो लोग बोलते हैं जिनके पास गुरु का ज्ञान नहीं है। या तो अगर गुरु भी है तो जैसे कि 100 कौरवों के पास, जो 100 कौरव थे उनका जो गुरु था वो कौन थे? क्या बोलते हैं, मामा शकुनी। हाँ जी। मामा शकुनी थे। वो हमेशा क्या करता था, नेगेटिव बातें करते थे। जी। और पांचों भाई पांडव के पास श्री कृष्ण थे, जी। जो कहते थे असंभव संभव हो सकता है। हाँ जी। कहते हैं कि अगर हारने वाला जो इंसान है वो जो अगर हार मान ले वो कभी जीतता नहीं है, और जीतने वाला इंसान कभी हारता नहीं है। सिर्फ गुरु का अंतर होता है। गुरु का अंतर होता है। सही मेंटोर का होना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है सर। ये जो लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग हैं, इनके जीवन के आप मसीहा और मेंटोर बन पाए या नहीं बन पाए? बिल्कुल सर, बनने की अभी कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हम ये नहीं कह रहे कि हम गुरु हैं, बस मेंटोर बन पाए कि नहीं बन पाए? बन पाए। आप सबके गुरु के लायक हैं। जिंदगी बदल रही है। ये तो यस कर रहे हैं। पैसा वैसा नहीं दिया सर आपने? नहीं सर, हमने पैसा वगैरह नहीं दिया, लेकिन बशर्ते ये लोग तो हमारे साथ इतना सर, ये इन लोगों का प्यार और दुलार है। यही तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। हाँ जी। कि लोग जहाँ पैसे से जिनका काम नहीं होता, यहाँ एक दूसरे का प्यार से इतना काम हो जाता है कि एक दूसरे की प्यार, ये अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं प्यार है और इज्जत है और कहीं सम्मान है तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं। बिल्कुल। 1 महीना, 2 दिन, 4 दिन रहे और फिर उसके बाद आपकी दुनिया को छोड़कर फिर अपनी दुनिया में चले गए। जैसे किसी को नाली से उठा के लाओ और फिर वो उसी नाली में जा गिरे और बाद में जाकर बोलता है, जैसे कहते हैं कि अंगूर ना पाने पर बोलते हैं कि अंगूर खट्टा है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, हर एक इंसान के लाइफ में सफल होने का सबसे बड़ी पर्पज़ क्या होता है? वो खुद है, वो इंसान खुद है। पहले नंबर तो वो खुद है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वो काम कर रहा है तो पहले उसको ये चीज़ क्लियर करना चाहिए कि वो काम कर क्यों रहा है। कर क्यों? अगर वो क्यों कर रहा है तो फिर उसको ये ढूंढना है कि करना कैसे है। जब ये क्लियर, क्यों और कैसे, क्यों और कैसे, क्या क्यों कैसे, क्या क्यों कैसे, जब ये क्लियर हो जाएगा तो काम तो उसका ऐसे के तैसे चलता जाएगा सर। बस ये 2 चीज क्लियर हो जाए तो काम अपना वो ऐसे के तैसे कर सकता है। बशर्ते बहुत सारे लोग, देखिए ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं है सर। लोग जिम में तो जाकर ज्वाइनिंग कर लेते हैं और कहते हैं सलमान खान बन जाएंगे। डॉक्टरी की फील्ड में तो जाकर के एडमिशन ले लेते हैं। एक दिन चले जाते हैं कि चलो इंजेक्शन लगाना सीखें, दूसरे दिन कहते हैं अरे यार हमारे बस की बात नहीं। सिंगिंग करने के लिए तैयारी कर लेते हैं। किस फील्ड की? हर एक फील्ड में लोग जाते हैं सर, और हर एक फील्ड से लोग छोड़ते हैं। क्या लगता है आर्मी में लोग तैयारी करने के लिए नहीं जाते हैं? जाते हैं।
अरे यार हम नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं करने वाले, साला कोई और काम कर लेंगे लेकिन ये काम नहीं करेंगे। सेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, जैसे हर एक प्रोफेशन में होता है। डायरेक्ट सेलिंग भी एक बहुत सुनहरा प्रोफेशन है जो हर एक प्रोफेशन से अलग है, क्योंकि डायरेक्ट पहले नंबर तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई असफल ही नहीं होता है। हाँ जी, असफल ही नहीं होता है। आज तक कोई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में असफल ही नहीं हुआ। उसने काम करना छोड़ दिया, उसने सिस्टम फॉलो करना बंद कर दिया, उसने अपने गुरु का बात मानना बंद कर दिया, इसीलिए वो जीवन में कामयाब नहीं हो पाया और जाकर के बाहर कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फ्रॉड है। क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फ्रॉड है? फ्रॉड है क्या? अगर फ्रॉड है, अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फ्रॉड होता तो ये आप देख पा रहे हैं सर, ये इनके पास क्या सोच नहीं, इनके पास समझ नहीं है। हर एक हमारे पास हर एक स्टडी के लोग हैं, हर एक एज के लोग हैं। लोग कहते हैं चूना लगा दिया। हाँ सर, चूना तो लगा दिए सर। आज हमारा जो भारत देश है, आज भारत देश चाय की तरह नौकरी को ढूंढ रहा है। हाँ, चाय की तरह, चाय की तरह। जैसे कि मूड खराब हुआ, चाय बना दे भाई। मूड ठीक है, चाय बना दे। 4 लोग आए हैं, चाय बना दे। अरे घर से बाहर निकल रहे हैं, चाय बना दे। अब देखिए नौकरी किस तरह है। खाना खाने के बाद चाय बना दे, चाय बना दे। बिस्तर से उठे हैं, चाय बने। अब नौकरी देखिए किस तरह है सर। नौकरी, भैया 25 साल का हो गया, चल जा नौकरी कर ले। शादी कर लिया, नौकरी कर ले। शादी होने वाली है, नौकरी कर ले। मम्मी बीमार है, नौकरी कर ले। पैसा नहीं है, नौकरी कर ले। जूता नहीं है, नौकरी कर ले। साला कोई नहीं बोलता कि डायरेक्ट सेल बिजनेस कर ले। और अगर हम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। अब जिस तरह से चाय की लत छोड़ी नहीं जाती, उस तरह से ये लोगों की नौकर बनने वाली लत कैसे छूटी जाएगी सर? समझ रहे हैं, समस्या यही है बस। और कुछ शानदार शानदार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और मैं रीवा का रहने वाला हूँ। हाँ जी। और डायरेक्ट सेल बिजनेस में लगातार 1.5-2 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरे साथ साथ मेरे इस परिवार की मेरी बड़ी सिस्टर हैं। बड़ी सिस्टर हैं आप? जी जी क्या सर। बात है, अहो भाग्य। मतलब ये बिजनेस फैमिली व्यवसाय है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। परिवार के कई सारे लोग मिलके बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। आपने बड़ी जबरदस्त बात करी कि नौकरी चाय की तरह है। तो आप सब यहाँ नौकरी करने आए हैं कि बिजनेस करने आए हैं? बिजनेस करने आए हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। नारी शक्ति के लिए जोरदार तालियां एक बार। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, और ये इतना बड़ा परिवार, बहुत सारी नारी शक्ति आज आपके साथ में है, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या श्रेय है? जी सर, इसके पीछे का कारण हम खुद हैं। पहले तो हमने शुरुआत किया, तब जाकर इतने सारे लोगों के हमारे साथ शुरुआत हुई। हाँ जी। जी जी सर। बाकी ये अपने ज़िंदगी को बनाने की ये भी खुद भी कारण है। हाँ जी। लेकिन एक इंसान के चलते पता नहीं कितनी जिंदगियां बन जाती है। लेकिन लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के अंदर फंसाया जाता है, जोड़ा जाता है, ज़िंदगी बर्बाद की जाती है। सर अगर बात किया जाए, जो गरीब लोग होते हैं ना, गरीबों के लिए मजदूरी करना है, नौकरी करना है, या फिर गरीब है, उनके सपने पूरे नहीं हुए, उनको ये लगता है कि वो गरीब ही पूरी ज़िंदगी रहेंगे। लेकिन डायरेक्ट सेल जो बिजनेस है वो एक गरीब लोगों का काम है सर, जिनको लगता है मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं बन सकता हूँ। वो इंसान इस बिजनेस में आने के बाद अपने सपने, अपने टारगेट और अपनी ज़िंदगी की हर एक चीज़ों को वो पूरा कर सकता है। क्योंकि वो बाहर के में उसकी गलती नहीं है सर, उसके माहौल की गलती है। वो ऐसे माहौल में पला था कि उसको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला जिससे वो अपने सपने और टारगेट पूरा कर सके। लेकिन आज अगर चाहे तो बहुत सारे लोग जो घर पे बैठे हैं, घर से नहीं निकल पा रहे हैं, आज अगर उनको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं, बहुत बड़ा मैं बिजनेस नहीं खड़ा कर पा रहा हूँ, तो वह यहाँ पे आ सकते हैं। और इस बिजनेस में आने के बाद वो अपने टारगेट सपने, जो उम्मीद अपनी ज़िंदगी से खो बैठे हैं, वो उम्मीद ये डायरेक्ट सेल बिजनेस जगा देता है। क्या बात है, जोरदार तालियां मैम जी। अब मैं चाहूँगा, आए सर आप भी आ जाएं। तीनों लोग हमारे ये 3 मुखिया हैं, तीनों लोगों से मैं एक सवाल करूँगा। स्पेशली मैं आप सबसे सवाल करूँगा। अभी तक आप लोग अपने स्कूल कॉलेज में जो भी पढ़ाई किए या जो भी कर रहे हैं, दैट्स टू गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो यहाँ एजुकेशन दी जा रही है, क्या ऐसी शिक्षा आपको वहाँ मिली? मालिक बनने की शिक्षा मिली? एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है, जानकारी मिली? हम कैसे एक बड़ा व्यापार, बड़ी टीम खड़ी कर सकते हैं, मिली जानकारी? यहाँ सर ने आपको बताया, मैम ने बताया? सीखा आपने? क्या लगता है अगर आपके पास भी टीम होगी तो बड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। इतना बड़ा परिवार आपने बनाया, बड़ा मेहनत मशक्कत किया होगा। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में आते हैं और बहुत सारे लोग चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कारवां अनवरत चलता रहता है, सक्सेस का रेशियो जो है वही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन बहुत सारे चतुर, चालाक, होशियार व्यक्ति हैं
जिनके घर में खुद के खाने के लिए बेचारे दाने दाने के लिए मोहताज हैं, और ऐसे बच्चों को फ़ोन करके सलाह देते हैं कहाँ फंस गए जा करके हैं। एक्चुअली सर देखिए, ये मेरे ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़ने वाले हाँ जी। और इसको फ्रॉड बोलने वाले ये कामचोर लोग होते हैं, ये बुजदिल होते हैं, ये डरपोक होते हैं। ये इनको लगता है ना कि यार मतलब हम ये सब काम करेंगे, ये बेशर्मों का काम है। बल्कि सबसे बड़ा बेशर्म होता है जो जिस चीज को नहीं जानता है उसके बारे में गलत टिप्पणी करने वाला, उससे बड़ा बेशर्म दुनिया के अंदर कोई इंसान नहीं होता है। क्योंकि मेरे कहने का मतलब क्या है, किसी का नाम अगर कोई कह दिया कि मेरे को अबे मैंने आगरा का ताजमहल देखा है, अब उससे पूछता आगरा का ताजमहल कैसा है, अरे ऐसा है ऐसा है, वो भी विजुलाइज कर दिया, वो बता दिया हाँ अच्छा ऐसा है। उसने जाकर नहीं देखा है। अधिकांशतः लोग जैसे कि आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला के बारे में जितना लोग नाम सुने हैं देखे उतना नहीं है। तो सेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का नाम सुने हैं, जा करके प्रैक्टिकली नहीं देखे। अगर प्रैक्टिकली देखे हैं तो वहां जा करके अपना फोटो भी खिंचवाने का उनका एकदम 100% जुनून करेगा। सेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, सेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जो देख लेगा, समझ लेगा, जान लेगा। बस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे बड़ी क्या है, जो जानता कभी नहीं करता सर, क्योंकि वो जानता है, वो जानता है, वो कहता है अरे हमको सब पता है और मैं सब जानता हूं। वो डायरेक्ट सेलिंग कभी बिजनेस को करेगा नहीं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जो अपने रीजन के साथ समझता है ना सर, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करता है और अपने घर, अपने परिवार, अपनी पूरी स्थिति को और अपने सोसाइटी, अपने समाज को बदलने का, ये कहते हैं ना कि पेड़ा उठा लेता है कि मुझे अपने समाज को बदलना है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। बैठे पंडित पढ़े कुरान और बिन देखे ऊ करत बखान, तू कहे कागज की लेखी, हम कहें आँखन की देखी। राइट तो डायरेक्ट जो इंसान होता है ना, आपको भी पता है एक इंसान होशियार होता है। धरती के अंदर एक इंसान होशियार होता है, एक ज्यादा होशियार होता है और एक पागल होता है। मेरा मानना यह है कि ना होशियार कामयाब होता है और ना ज्यादा होशियार कामयाब होता है। धरती के अंदर वही इंसान कामयाब होता है जो पागल होता है। पागल होता है। क्या बात है। यूथ, यंग यूथ और यंग, बहुत सारे लोगों का जीवन आपने अपने कंधे पे ले लिया जिम्मेवारी कि आपकी ज़िंदगी में सफल करूंगा जी। तो यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो आपके सिस्टम नियम को फॉलो नहीं करते होंगे। बिल्कुल सर। क्या ऐसे लोगों की ज़िंदगी आप बनाएंगे? बिल्कुल बनाऊंगा सर। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में मैं बाहर की, जिस जैसे आपने बोला सिस्टम की बात की है सर आपने, मैं देखता हूँ कि MBBS किया हुआ इंसान, एक इंजीनियर, एक IAS, एक ऑफिसर जब अपने प्रोफेशन में रहता है तो हर किसी से आप और रिस्पेक्ट करके बात करता है। जब वो बाहर जाता है और एक भट्टी में किसी प्रोडक्ट को खरीदता है, जैसे हम सभी ने प्रोडक्ट खरीदा है ना, हम सभी अच्छे कपड़े पहनते हैं, हर एक नेटवर्कर का या फिर डायरेक्ट सेलर का आप कपड़े देखोगे तो देख कर ही पता चल जाएगा कि ये डायरेक्ट सेलर है। वो अपने जब प्रोफेशन में रहता है तो हर किसी से रिस्पेक्ट की तरफ बातें करता है। जब वो एक प्रोडक्ट शराब को खरीदता है उसके बाद तू मैं माँ बहन करना शुरू कर देता है, तड़ाक पर आ जाता है, तू तड़ाक पे आ जाता है। जबकि वो अपने प्रोफेशन में बहुत आप और बहुत रिस्पेक्ट की तरह बातें करता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जितने भी यूथ यहाँ दिख रहे हैं या फिर जितने भी लोग डायरेक्ट सेल बिजनेस से पहले तू तड़ाक और माँ बहन करते थे, एक प्रोडक्ट खरीदते हैं आप में आ जाते हैं, एक प्रोडक्ट खरीदते हैं रिस्पेक्ट में आ जाते हैं, एक प्रोडक्ट खरीदते हैं डायरेक्ट सेल बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो जिंदगी करियर बनाने का आ जाता है। क्या गलत कर रहे हैं सर? जो बात कही जाती है, जस्ट चेंज योर शॉप एंड चेंज योर लाइफ, सच्चाई है। राइट सर, राइट सर, राइट। दुकान बदलो, जिंदगी बदलो। बिल्कुल राइट सर। और लोग जो कहते हैं ना सर कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मैं सुनता हूँ कि कोट टाई की बात करते हैं, बोलते हैं अभी भी बोलेंगे कि ये पसीने माथे के चू रहे हैं, इतनी गर्मी है, कोट वोट पहन क्या नौटंकीबाजी बना के रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये कहने वाले लोग वो हैं जो कहीं न कहीं खुद सक्षम नहीं है, खुद सक्षम नहीं है। वो अपने बच्चों को कौन होते हैं फ्री फोकट के? नरेंद्र मोदी को तो सभी जानते हैं। आई थिंक नरेंद्र मोदी का ना यूट्यूब में आप चले जाओगे, रील्स में चले जाओगे, एक्टिंग उससे वो आलू बेचवाते हैं, टमाटर बेचवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है ना, वो एक कामयाब पर्सन, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि कोई उसको गाली दे रहा है उसको वो सुने और देखे। और जो चूतिया लोग होते हैं जो घर में फ्री फोकट में बैठे होते हैं ना, वही दूसरों को झांकते हैं। कामयाब इंसान के पास
पास इतना टाइम नहीं है कि दूसरों को देखे। सही बात है। सर वो तो अपने बीवी पे भी शक करते हैं। हाँ। वो अगर असफल इसकी- इंसान, असफल हाँ, इंसान। वो तो अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के नेता पे, वो अपने भगवान पे भी शक करते हैं, अपने भगवान को भी गाली देते हैं। तो हमको दे देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। डायरेक्ट सेलर हो, आपका काम है दूसरे का डायरेक्शन चेंज करना, किसी की बातों में आकर अपना डायरेक्शन चेंज कर देना सही डायरेक्ट सेलर नहीं होता है सर। डायरेक्ट सेलर का मतलब डायरेक्शन चेंज कर, डायरेक्शन चेंज करना आपका काम है। दूसरे का एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है उसको सही डायरेक्शन में लेकर के जाओ और उसकी जिंदगी को पूरी डायरेक्शन को चेंज करके डालना। ये डायरेक्ट सेलर का काम रही है बात गाली की सर, मैं अक्सर हमारे जितने भी टीम के लोग हैं मैं इनको बताता हूँ कि गाली कौन देता है। आज तुम्हारी औकात नहीं है कि अपने बेटे, अपने माँ बाप का इलाज शहरों में जाके करा दे, अपने बेटे को शहर में जाके पढ़वा दें, बड़ी स्कूलों में, बड़ी कॉलेजों में, बड़े ट्यूशन में। गाली किसको देते हैं सर? महात्मा गांधी के, जिसके लिए तड़पते हैं, जिस पैसे के लिए लोग तरसते हैं। महात्मा गांधी ने उस जमाने में लंदन से पढ़ के आज औकात नहीं कि अपने बेटे को शहर में पढ़ा दो। उस जमाने में वो लंदन से पढ़कर यहाँ आए थे, तो गाली तो सर उनको भी लोग दे रहे हैं। हाँ, गाली तो वो भी खा रहे तो हैं। हमको भी गाली से फर्क नहीं पड़ता है क्या? नेटवर्कर को गाली से नहीं फर्क पड़ता। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक डायरेक्ट सेलर इसी में जीता है, उसकी मस्ती इसी में है। सर। ये डायरेक्ट सेलर तो है ही है। हर एक सफल इंसान बेशर्म होता है। हर एक डायरेक्ट सेलर की सिर्फ बात नहीं, आप डायरेक्ट सेलर की बात सर तालियों से पहले गालियां मिलती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब चाहे किसी एक्टर को ले लीजिए, किसी क्रिकेटर को ले लीजिए, किसी सेलिब्रिटी को ले लीजिए, या कोई भी पर्सन जो भी अपने जीवन में सफल हुआ, उसके ऊपर लोग टिप्पणी करते हैं सर। हाँ जी। और टिप्पणी करने वाले पता है कौन से लोग होते हैं? वो धूल होते हैं। वो सिर्फ उसके डस्ट, किसको कहते हैं? डस्ट। वो सिर्फ जूता को गंदा कर सकते हैं, कपड़ा लेने के बाद वो साफ हो जाएगा। और उनकी कुछ लोग औकात कहते भी हैं। कुछ नहीं होती सर। हाँ, इससे ज्यादा आप सभी को मैं बताऊं, जो आप बहुत बहुत सुंदर जब जूता पहनेंगे ना, इतनी धूल आपके जूते में आएगी, इतनी धूल जूते में आएगी, और उन धूल की औकात कुछ नहीं होती। बस ऐसे करो और फूंक दो, वो धूल उड़ जाती है। रियलिटी है सर। हमारे और टीम के भी लोगों से मिले बहुत आप। सारे यहाँ धुआंधार लोग हैं। मैं चाहूंगा कि ये देखिए हमारे पास, पहले मैं नारी शक्ति से बातचीत करना चाहूंगा। मैम बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राधा पाल है। आप गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, घर परिवार का काम करती हैं। यस ये टोपी ओपी के और फंसने फंसाने के धंधे में आप आ गए सर, हैं। हम फंसाना ही चाहते हैं पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया की बात कर Yes. रही हैं आप, हैं? जी। ताली बजा दो भैया इनके लिए। क्या कॉन्फिडेंस है? हम उनको जो अभी तक नहीं फंसे जी। हैं, हम उनको हर एक कोने में ढूंढ ढूंढ के फंसाना चाहते ढूंढ के फंसाना चाहते हैं। अच्छा, आप इस इंडस्ट्री के अंदर आई, हैं। जी ये इंडस्ट्री कहीं से आपको लग रही कि ये गड़बड़ इंडस्ट्री है, नो सर, लोगों के साथ गलत किया जाता है, गरीबों को लूटा जाता है, गरीबों की ज़िंदगी बर्बाद की जाती है, नो सर, ऐसा कुछ जो नहीं आज है। तक आपने कभी नहीं सीखा था, क्या ये यहाँ सीखने को मिला कि नहीं मिला? सर जो हमारी उम्र है 25, 28, 29 साल की, ये चीज़ हमने कभी भी नहीं सीखा। ना माँ बाप से, न स्कूल की शिक्षा से, न ससुराल तक आने से, न कहीं भी जहाँ भी थोड़ा बहुत हमने जॉब किया वहाँ भी नहीं सीखा। जो चीज़ हमको यहाँ मिली, यहाँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है इस संस्था से कि जो संस्था मैंने पहले भी काम की थी, वो संस्था को आज हम भूल चुके हैं हर एक भूल तरह चुके से। हैं, क्या बात है। तालियां बजाइए भाई अपनी नारी शक्ति के लिए। अभी आज भी जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो मुझे भी आज वो मेरे ग्राम नोडल जितने भी मेरे अधिकारी हैं उसी बात से मुझे सब मिलते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि आज भी अगर मेरे काम में आ सकती हैं तो मौका बहुत अच्छा है, ले लीजिए। तो मैंने यही उनको जवाब दिया कि सर और मैम कुछ भी आप कर डालिए, पर मुझे दोबारा इस दुनिया में नहीं लौटना है। क्या बात है। नौकरी की दुनिया से आप मुक्त हो गई हैं। सर नौकरी किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं, क्योंकि नौकरी से हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ खाना खाएंगे, तन में कपड़े पहनेंगे, अपने बच्चों को पहनाएंगे, पति परिवार, बस इससे बस ज़्यादा हो गया। कुछ नहीं सपने पूरे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सर। घर जमीन नहीं बना सर सकते। 10-5 हज़ार की नौकरी में हम कर क्या सकते हैं क्या बताइए? सकते खा भी तो नहीं सकते सर सही से, दाल चावल रोटी सब्जी। इसके अलावा अगर हमको किसी दिन पूरी सब्जी बनाना का अगर मेरा मन भी किया सर, तो सोचना पड़ेगा कि मुझे। तेल है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल, दूध है कि नहीं है, खीर बनाने के लिए है कि नहीं है, वो सोचेंगे तब हम ला सकते हैं और खा सकते हैं, वो भी कर्ज में लाएंगे कर्ज सर। में लाएंगे। तेल आज देख रहे हैं 150-200 रुपए लीटर है सर। अगर हम किसी से मांगेंगे 200 रुपए, तब जाके 1 लीटर हम तेल लाएंगे और अपने घर में पूड़ी बना के खिलाएंगे, वो भी तो कर्ज है दिमाग में कि सही किसी से हमने 200 रुपए ला तो उसको कल पटाना। सर वो जब 10,000 की सैलरी आते थे 10,000 को तो हमने कर्जा खा के बैठे, अरे वाह, क्या बात। तो कहाँ से हम खुश रह पाएंगे सर बताइए? बिल्कुल नौकरी सही बात है। मैम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। क्या बात है, शानदार। मैम भी हमारे साथ में है।
लाइन बोलना जी चाहती जी, हूँ 2 लाइन बोलिए कि मैम। अभी तो केवल शहनाइयाँ बजी हैं, क्या क्या बोला आपने? अभी तो केवल शहनाइयाँ बजी हैं, ठीक है। ढोल बजना तो बाकी है। हाँ, अभी तो केवल गौरैयों ने उड़ान भरी है, असली बाज की उड़ान तो बाकी है। क्या बात है, क्या बात है, शानदार। ये बड़ा यूनिक एकदम, मतलब कहते हैं कि चोट करना। क्या बात है मैम, क्या नाम है आपका? गुड नेम। नमस्कार सर, मेरा नाम लक्ष्मी सेन है और मैं आप उमरिया क्यों आई हैं? आप भी तो हाउस वाइफ हैं, आप क्यों ये काम कर रही हैं? सर अपने आपके छोटे सास छोटे- ससुर, आपके हस्बैंड, आपके परिवार के लोगों ने मना नहीं किया? सर मना करने वाले लोग तो काफ़ी मिलते हैं, लेकिन अगर अपनी खुशियाँ अपनी पहचान बनाना हो तो फिर दुनिया की बात लेके चलेंगे तो अपनी खुशियाँ तो पूरा नहीं कर पाएंगे नहीं ना कर सर। पाएंगे। जी। क्या बात है, शानदार। मैम के लिए भी जोत आता है। मैम आप भी आ जाएं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अनीशा यादव, मैं शहडोल से बिलोंग करती हूँ सर। शहडोल से आप बिलोंग करती हैं, मध्य प्रदेश की पावन धरा से। यस सर। आप भी इस धंधे में आई। जी सर। आज मैं देख रहा हूँ कि न सिर्फ केवल हमारे साथ भाई बहन है, बल्कि आज नारी शक्ति, मातृशक्ति भी हम सबसे जुड़ी हुई हैं, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को पहचान रही हैं। कैसा लग रहा है इस परिवार में? सबसे पहले मैं जानना बहुत चाहूँगा। अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि और जी। ऐसे मतलब जिस वो जीवन हम कभी देखे ही नहीं जो पहली बार इस इंडस्ट्री में मिला हम। यहाँ कोई बंधन, कोई पाबंदी, कोई आपका बॉस है, कोई आपका लॉस है? नो सर, कोई नहीं। लूट लिया आपके घर जमीन, कुछ बिक गया, कुछ हुआ? लूट तो लिया, लेकिन हमारा जिंदगी बन गया। अरे वाह, क्या बात है। क्या बात है, जबरदस्त, शानदार शानदार। अमीर तो बनना चाहती हूँ पर पैसों से नहीं। अमीर तो बनना चाहती हूँ पर पैसों से नहीं, खुद पे नाम पर बनना चाहती हूँ। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैम आइए, पीछे भी हमारे हैं बहुत सारी नारी शक्ति यहाँ पे हैं। मैं चाहूँगा मैम आप एक कदम आगे आएँ, थोड़ा तकलीफ दें। क्या नाम है मैम आपका? रंजना सिंह बघेल सर। मैं और यहीं से- आप भी इस बिज़नेस में आई, आप यहीं से बिलोंग करते हैं। आपने इस बिज़नेस को क्यों किया? यहाँ तो चलिए ठीक है, ये सारे बच्चे लोग हैं, आपने बिज़नेस क्यों ज्वाइन किया? सर मेरे को आप तो संपन्न भी है, घर से सारी चीज़ें आपके पास, फिर आपने क्यों क्यों इस बिज़नेस को शुरू किया मैम? ऐसा नहीं है सर, जो संपन्न रहते हैं वही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या बात है। सर मैंने भी सुना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो गरीब घर के होते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। नीच जात के होते हाँ, हैं, ऐसा लोग गंदे बोलते लोग हैं। होते हैं, हाँ। वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते ऐसा लोग बोलते हैं। हैं। सर बघेल भी तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही क्या हैं। बात है। जी जी, देखिए देखिए, हाँ। अच्छे अच्छे घरों से भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे जी, हैं। बिल्कुल जिस सही नेटवर्क है। मार्केटिंग को आप बोलते हो ना, भिखारी लोग करते हैं, छोटे जात के लोग करते हैं, तो अच्छे अच्छे घरों से भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। ये घटिया सोच वाले लोग बोलते हैं कि गरीब लोग ही बस नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। ज़्यादातर लोग ये बात बोलते हैं कि ये धंधा उनका है, ये काम उनका है। जो छोटे लोग हैं, जो नीच जात के हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, आज हर तबके के, हर जाति धर्म समुदाय के लोग यहाँ काम करते हैं। और आपको बड़ी खुशी की बात बताऊँ, ये जो परिवार आप देख रहे हैं ना, थोड़ा घुमा दो भैया, एक बार दिखाओ। ये जो आप परिवार देख रहे हैं, यहाँ जाति धर्म मजहब लिंग भेद काला गोरा कुछ भी चलता है क्या? यहाँ चलता है? यहाँ किसी ने आपसे पूछा आप किस जाति धर्म मजहब से हैं? पूछा किसी ने? नहीं, ये इंडस्ट्री यही कराती है। और भी हमारे साथ मैम है, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा आगे आएँ प्लीज़। क्या नाम है मैम आपका? जी सर, मेरा नाम हीरावती बैगा है, मैं उमरिया से बिलोंग करती हूँ। उमरिया से आप बिलोंग करती, आप भी इस बिजनेस को एज ए करियर कर रही हैं। जी सर। कैसा लग रहा है इस परिवार में सर, और ये- क्या सीखा आपने? इस परिवार में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लस मैं ऐसी सीख यहाँ पे मिली है जो कभी मुझे पहले नहीं मिली है। नहीं मिला था। मैं घर में हाउस वाइफ थी, लेकिन यहाँ आने के बाद घर में हाउस वाइफ की वजह से मैं यहाँ आई जब तो डायरेक्ट सेलिंग की। आज मुझे यहाँ आने के बाद इतनी सारी चीज़ें नॉलेज मिली कि मैं कभी नहीं ले पाई, कभी नहीं ना ले पाई। ससुराल ना मायके ना ही स्कूल में, लेकिन इंडस्ट्री में आके बहुत कुछ सीख मिलने की मिली। लेकिन बोलते हैं ना कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू भी तो एक लड़की है, क्या लेडीज बात है। जो कि उसके हमारे साथ- राष्ट्रपति जी के लिए जोरदार तालियां भी बन। क्या बात है जी। सर, मैं तो पूरी दुनिया को तो झुका नहीं सकती, लेकिन पूरे दुनिया में छाना चाहती हूँ। छाना चाहती हैं, क्या बात है। आज से आपका डंका बज चुका है। बहुत बहुत आ जाइए मैम, स्वागत है आपका। क्या नाम है मैम आपका? जी सर, मेरा नाम किरण सिंह है, मैं जी। नरोजाबाद से बिलोंग करती हूँ। आप भी इस बिजनेस में हैं? यस सर। अच्छा लग रहा है? जी सर। सबसे बढ़िया बात आपको क्या लगी इस बिजनेस की? सर मेरे को यहाँ सबसे अच्छी बात ये लगी कि मेरे को पूरा परिवार यहाँ खुद मिल गया। क्या बात है। एक थका हारा हुआ कोई इंसान किसी कोने में पड़ा हो, उसको उठाकर इस महफिल में ला दो, उसका जीवन तर जाएगा। तरेगा कि नहीं तरेगा? यहाँ सभी के चेहरे पे एक चमक है, एक स्माइल है, क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। और आपको बता दूं, वो दिन अब दूर नहीं जब 2025 तक आते आते बहुत सारे लोगों का जीवन बदल चुका होगा।
बहुत सारे लोग लखपति करोड़पति हो चुके होंगे। यही जो भारत के भविष्य हैं, यही जो नौजवान भाई हैं। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया से 65,000 करोड़ का जो टर्नओवर होने जा रहा है, क्या सर? जी जी 2025 तक जो 65,000 करोड़ का टर्नओवर होने जा रहा है, जी जी, इनमें इन लोगों का बहुत बड़ा रोल होगा ना? बहुत बड़ा रोल होगा सर। इन सबकी भी तो जिंदगी बदलेगी ना? बिल्कुल बदलेगी सर। और आज अभी जैसे हमने 21 जून का जो देखा है, जो न्यूज़ अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ये पीयूष गोयल जी खाद्य रसद मंत्री, खाद्य रसद मंत्री ने हमें भारत राजपत्र मिला हुआ है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। वो जो इसीलिए कहते हैं ना सर, डायरेक्ट सेलिंग को गलत बोलने वाले ना, वो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। डायरेक्ट सेलिंग को गलत बोलने वाले पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं, क्योंकि उनको गूगल पे सर्च करना नहीं आता। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई आ गई है, भारत सरकार बार बार प्रमाणित करके दे रही है, इसके ऊपर कानून बन रहा है, नियम बन रहे हैं, इसके नोडल अधिकारी नियुक्त हो रहे हैं, और उसके बावजूद भी लोगों को शक हो रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस खराब है, फ्रॉड है। अरे अगर फ्रॉड होता, खराब होता, तो इसमें देश के जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ जो भी देश के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो क्या कहते हैं, ये देश का भविष्य है जी, जिसमें हमारे देशों को लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता है। जिनके पास ऑलरेडी रोजगार है, चाहे नौकरी करते हैं, साथ साथ उसको वो भी इस बिजनेस को ज्वाइन करके बिजनेस को कर रहे हैं और अपने करियर को बेहतरीन बना पा रहे हैं। कितनी मजे की बात है कि यहाँ पर IAS PCS तक लोग डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में काम कर रहे हैं। जितने भी लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेल खराब है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जितने भी आज तक दुनिया में जितनी भी वो न्यूज़ देखे, जितने भी रिच पर्सन की उन्होंने लिस्ट देखा, क्या किसी में उसमें किसी भी एक जॉब वाले का नाम है? किसी का नहीं है। किसी का नहीं है। इतनी बड़ी लिस्ट आती है कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी ये बन गया, मुकेश अंबानी है, बिरला है, तो वो सब कौन है सर? वो बिजनेसमैन है, वो नेटवर्क इकट्ठा करते हैं। आज नरेंद्र मोदी, अंबानी, बिरला, एक एक घर में क्या है, नेटवर्क है, सबने अपना नेटवर्क बनाया है, क्या बनाया नेटवर्क, और नेटवर्क से ही वो अपनी जिंदगी में इतना बड़ा फतह हासिल किए। एक जॉब वाला इंसान कभी भी बड़ा आदमी नहीं बनता, और न बड़ी वाली लिस्ट में कभी वो आता है। ये रियलिटी है सर, क्योंकि ये अगर कोई भी ज्ञानचंद और ध्यानचंद चाहे और मगन चंद्र कोई भी हो, होशियार चंद, ये चीज याद रख लो कि जीवन में आया नहीं, जीवन में अगर कामयाब होना चाहते हो, सपने पूरा करना चाहते हो, अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, अच्छी इज्जत चाहिए और पैसिव इनकम चाहिए, तो भैया आपको एक ही काम करना पड़ेगा, और वो भी नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नेटवर्क की बात करते हो, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का अगर आज आपको नाम पता है, तो कारण उनका नेटवर्क है। आज आप अपने गांव के पार्षद को जानते हो, सरपंच को जानते हो, सांसद को जानते हो, विधायक को जानते हो, चाहे किसी भी वरिष्ठ इंसान को जानते हो, उसके पास नेटवर्क है, तब जानते हो। अन्यथा आज आपको लोग क्यों नहीं जान रहे हैं, आज आपको लोग क्यों नहीं मानते? आज आप पैसे उनको घर बैठ जाते हो, आपको पैसा आना बंद हो जाता है, लेकिन नेटवर्कर घर बैठे नहीं, घूमने का पैसा उसको आता है, उससे कहते पैसिव इनकम। काम पैसिव इनकम वो इनकम है सर जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ही संभव है। जिसके पास नेटवर्क है उसी के पास पैसिव इनकम है, जिसके पास नेटवर्क नहीं है उसके पास पैसिव इनकम नहीं है। जोरदार तालियां सर के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो भैया मध्य प्रदेश के उमरिया में हूँ, और उमरिया में घनघोर तालियों से देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त और शानदार यहाँ बातचीत हो रही। और भी कुछ लोग हैं, मैं बातचीत करना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ बहनें हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ आज डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में थोड़ा सा एक कदम आगे आए, अपने शरीर को कष्ट दें और सवाल का जवाब दें। क्या नाम है आपका? अनुराधा पनका। आप इस बिज़नेस में क्यों आई हैं, और जिस काम को ज़्यादातर लोग बताते हैं धंधा ठीक नहीं है, इसी से अपने जीवन को बेहतर बना रही हैं आप? क्योंकि मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री से मैं बहुत आगे जा सकती हूँ, मेरे घर में जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, उसको दूर कर सकती हूँ। नौकरी भी तो आप कर सकती थी ना? नहीं सर, 5-10 हज़ार कमा सकती थी। नहीं सर, 5-10 हज़ार नहीं कमाना है, हमको लाख कमाना है। लाख कमाना है? नौकरी में कभी नहीं मिल सकता। नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार मिलेगा। यस सर, उसमें कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो बोलने के लिए होता है कि 8-10 हज़ार मिलेगा तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन जब आप लाख की बात करते होंगे तो गांव के लोग बोलते हैं बिटिया पैर उतना ही फैलाओ जितना चादर की लंबाई है। यस सर, बोलते हैं कि कभी देखी लाख रुपए जो कमाने गई हो। हाँ यस सर, मतलब घर के ही लोग नेगेटिव कर देते हैं, Yes, sir. पड़ोसी और दूर के लोगों की तो बात ही दूर है। यस सर, बोलते हैं कभी जो हमारे पूर्वज हैं वो तो कभी देखे नहीं, कमाए नहीं, सोचे नहीं बिजनेस करने को, सर जो ये और तुम बोलते हैं बिजनेस ना करने निकली हो। कि वो अरे क्या उतना ही पैर पसराओ जितना
कितना चद्दर है, तुम सबको बताना चाहती हूँ, जाकर के मार्केट में देख लेना, डबल बेड के भी चद्दर आते हैं। तो जीवन बदलेगा, आपका बदल रहा है, यस सर, बहुत जल्दी और भी बदल जाएगी, बदल रही है और आगे चल के और भी बहुत और बेहतर हो जाएगा। ठीक है मैम, आप भी आ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? थैंक यू सर। सर मेरा नाम मधु यादव है, मैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से बिलोंग करती हूँ। शहडोल साहब भी बिलोंग करती हैं। यस सर। इस प्यारी सी इंडस्ट्री में आप आई हैं, यस सर। बहुत सारे लोग यहाँ आज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप Yes, एक sir. एज अ ट्रेनर हैं, यस सर। आप क्या कहना चाहेंगे? इस इंडस्ट्री की खूबी क्या बताना चाहेंगी सर आप? इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अच्छी खूबी ये है कि एक इंसान बाहर की लाइफ में रहता है तो वो खुद को नहीं जानता। हाँ। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बन सकता हूँ, उसकी जो सोच होती है, तो बाहर के लोग जो होते हैं ना उसको निचोड़ के खींच के उसके माइंड सेट को पूरा और बेकार लो कर देते जी, हैं। जी। लेकिन डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में यहाँ पर लोग उसको मतलब उस इंसान को जगाते हैं, उसकी चेतना को जगाते हैं, उसकी इच्छा शक्ति को जगाते हैं, उसकी उम्मीद मतलब एक किरण, उसको उम्मीद की किरण दिखाते हैं यहाँ पर कि आप अपने लाइफ में बहुत ऊपर जा सकते हो, आप आगे कुछ बन सकते, कुछ कर सकते हो। कुछ बदले ना बदले पर इंसान यहाँ पर 4 दिन भी अगर रुक जाता है ना तो उसकी सोच बदल जाती है। तो मैं कहती हूँ कि हर एक इंसान का जो मतलब लाइफ होता है ना, जो उसका पूरी जिंदगी का स्ट्रक्चर होता है, पहले वो सोच में बदलता है, माइंड में स्ट्रक्चर बनाता है। पहले जैसे घर बनाता है ना इंसान, तो पहले घर का स्ट्रक्चर बनाता है माइंड में, तो सेम दैट हम अपने लाइफ का जो है तो करियर का स्ट्रक्चर पहले माइंड में बनाते हैं। तो हमारा सोच सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होता है, हमारी सोच। तो यहाँ पर इंसान जब 4 दिन में अपनी सोच बदल सकता है, तो अगर वो 4 साल भी दिया ना डायरेक्ट सेलिंग में तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। क्या बात है, एक बार फिर से जोरदार तालियां एवरीवन। शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। क्या बात सर मैं है कुछ बोलना चाहती हूँ। जी? रात नहीं बदलता, सॉरी रातें नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। यस, किसी की जले ना जले आपकी जली होगी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को समझना चाहते, सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आपको जो भी प्रमाण चाहिए, जो भी अप्रूवल चाहिए, आपको जो भी फॉर्मेलिटीज़ के लिए देखना, ताकना, जानना, पहचानना है, कभी आओ हमारे हवेली में। बिल्कुल है ना, ये प्यारी सी हवेली है, यहाँ मिलो, बैठकर बात करें, टेबल टॉक करते हैं, हमें हराओ, आप जो चाहो वो करो। सही है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर हमको अगर गलत करते तो अभी 21 जून का देखो ना परिणाम, राज्य शासन प्रशासन के साथ आओ, केस होस करके आओ, हिंदी पढ़ना है नहीं ना? आता, ढंग का इंग्लिश लिखना नहीं आता, हिंदी इंग्लिश का अर्थ नहीं आता, वही लोग बोलते हैं कंपनियां फ्रॉड होती हाँ हैं। जी। अभी जाकर गूगल में सर्च करें, बहुत सारी चीजों को डायरेक्ट सेल के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उनको सर्च ही नहीं करना नहीं आता, करता है। और वो लोग बोलते हैं ज्ञानचंद बैठे कि कंपनियां फ्रॉड होती हैं। तो सिर्फ सर तो वही ज्ञानचंद, ये स्पेशली वीडियो आज आपके लिए बन रही, टारगेट हो आप, ध्यान रखना, टारगेट आई नहीं है। चलिए ज्ञानचंद लोगों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए एवरीवन। उनको भी मैं दिल से धन्यवाद कहता हूं, कम से कम वो तो वीडियो तो देखते हैं, और वीडियो देखते रहेंगे तो मैं दावा करता हूं, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो आज बार बार कमेंट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉड है, डायरेक्ट सेलिंग ये है, कोट पहनने वाला ये है, ऐसा है वैसा है, इस तरह से फलाना जो भी है, वीडियो देखते रहेंगे, एक दिन पॉजिटिव हो जाएंगे और खुद ज्वाइन करें। जो आज नहीं कर रहे हैं ना डायरेक्ट सेल बिजनेस को, मैं उनको बताना चाहती हूँ, तुम नहीं करोगे तुम्हारा बच्चा करेगा, तुम्हारा बच्चा नहीं करेगा तो उसका बच्चा करेगा, लेकिन डायरेक्ट सेल बिजनेस को करेगा ही करेगा। कब तक छुपेगी कैरी पत्तों के आड़ में, कभी तो निकलोगी मेरी जान नसरुल्ला खा के बाजार में। आना पड़ेगा, आज नहीं कल आना पड़ेगा। आज जरूरी नहीं, अगर आज जरूरी नहीं समझ रहे हो तो कल मजबूरी बस डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ेगा, लेकिन करना तो जरूर पड़ेगा। मैम की बात को क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि मैम ने अभी बोला, आप नहीं करेंगे तो आपके बेटे करेंगे, आपके बेटे नहीं करेंगे तो आपका पोता करेगा। क्यों? आप जान रहे हैं 2023 चल रहा है जी, 2025 2030 ऑनलाइन का रहेगा जी बिल्कुल रहेगा, 2040 भी ऑनलाइन का रहेगा, बिल्कुल 2050 भी ऑनलाइन का रहेगा। आज अपने पिता से बोलो कि जाओ हल, आज अगर पिताजी बोले जाओ बेटा हल चलाओ, तो क्या चलाओगे? नहीं चलाएगा, नहीं चलाओ, चलाएंगे क्या? नहीं चलाएगा। आज आप 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा काम करके 10-10 15,000 20,000 कमा रहे हो। आज इनका बेटा जो पैदे होंगे वो आपकी उंगली पकड़ के बड़े नहीं होते, वो स्मार्टफोन पकड़ के बड़े होते हैं। हल नहीं चलाएगा लेकिन मोबाइल चलाएगा जरूर
10 घंटा नहीं 24 घंटा चलाएगा। 24 घंटा चलाएगा। अब उससे बोलोगे कि बेटा जाओ ऑफलाइन काम करो, बेटा ये मोबाइल छोड़कर, बेटा मोबाइल छोड़ के खाना खाता नहीं है, हाँ। तो बेटा मोबाइल छोड़ के काम कैसे करेगा? काम कैसे करेगा? है ना? Exactly, बिल्कुल। और बेटे को चाहिए ऑफिस का वर्क, हाँ। क्योंकि भैया स्टेटस, लड़कियां, अरे आज हम फक्र से बोलते, कोई बोलते क्या काम करते हो, अरे ऑफिशियल वर्क करते हैं। हाँ, एसी में बैठे है ना? रहते हैं। आप ऐसे में बैठे रहते हो, ऑफिस में बैठे रहते हो, वीडियो कॉल, हम तो चाहते हैं साला आरडीओ ने तुम वीडियो कॉल करो, हाँ। हम दिखाएं कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। तो आपका बेटे को तलाश रहेगी ऑफिशियल वर्क की, और ऑफिशियल वर्क, बेटा गरीब घर से हो, इतना तो पढ़ा नहीं पाओगे कि वो ऑफिशियल वर्क इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, जाके ऑफिशियल वर्क करे, फिर वो क्या करेगा? फिर वो आएगा फंसने फंसाने वाली दुनिया में। क्या बात है? कहाँ आएगा? हाँ। फंसने फंसाने वाली दुनिया में, जिंदगी बदलने वाली दुनिया में। फिर तुमको गरियाएगा, काश तुम भी ज्वाइन कर लिए होते तो आज हमारी भी जिंदगी अच्छी क्या बात है, जोरदार तालियां के लिए। तो बहुत शानदार बातचीत यहाँ हो रही है। एक बार मैं चाहूँगा फिर से सभी को दिखाएं, सभी नायाब चेहरों को। तो इनसे सबसे बातचीत करके मन तो गदगद हो गया, और आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी बदलो। मध्य प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे कॉल करें और बातचीत करें, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जोरदार तालियां एवरीवन। थैंक यू सो मच।